मसीह यसु के ज़िंदा अज़ीम बबरकत जलाली का नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं और खुदा की मोहब्बत है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम खुदा के कलाम में से गौर करने वाले हैं मुझे कमी ना होगी, इसका पार्ट 2 पर दूसरा हिस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमने पहले हिस्से पर गौर किया था कि दाऊद कहता है कि खुदा मेरा छुपा दे, मुझे कमी ना होगी। और हम गौर कर रहे थे कि वाकई जिसका छुपान खुदावंद हो उसको कमी हो नहीं सकती। और इसी तरह जो लोग भी दाऊद की तरह इन अल्फाज को अपनाते हैं, वो उस चरवाहे की रहनुमाई में चलते हैं तो उन्हें कुछ कमी नहीं होती। लेकिन होता यह है कि बहुत सारे मसीही भी कारोबार के दौरान और बहुत सारे यानी कि मसीही जब कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो भी इस आयत पर बिलीव करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी कमियां पूरी नहीं होती, क्योंकि शायद वो उस चरवाहे की पूरे तौर पर रहनुमाई नहीं कर रहे होते। और आज हम खुदा के कलाम में कुछ और वजूहत पर भी गौर करेंगे कि एक तो बात है कि हम उससे चौपान की पैरवी में नहीं चाह रहे होते, इसलिए हमारी कमियां पूरी नहीं होती। और लेकिन खुदा का बंदा दाऊद कहता है मुझे कमी ना होगी, मुझे कोई कमी नहीं होगी। तो खुदा के वादे भी हैं दाऊद की मार्फत जो खुदा ने कलाम किया। खुदा के वादे लिखे हैं। ज़बूर 34 में लिखा है कि शेर बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। और इसी तरह खुदा हमेशा अपने लोगों का साथ देता, अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। और कलाम में खुदा के वादे सच्चे हैं। और मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जो खुदा के लोग हैं उन्हें कुछ कमी होनी नहीं चाहिए, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे मसीही कमियों का शिकार रहते हैं। और आज हम चंद एक वजूहत पर गौर करने वाले हैं। एक सबसे जो बड़ी वजह है वो है कि हमारी खुदा को देने के बारे में। कलाम में लिखा है कि खुदा हमारी कुर्बानियों से ज़्यादा फर्मा बरदारी पसंद करते हैं। खुदा चाहते हैं कि हम फर्मा बरदार बने। खुदा चाहते हैं कि हम उसके हुक्मों को माने। लेकिन हुक्मों को किस तौर से मानना है? पूरे ईमान के साथ कि हाँ, मैं जो करने वाला हूँ मेरा खुदा मेरे साथ है। कभी कभी हम क्या होता है कि हम खुदा के ज़ुल्म में अगर हमने हदिया देना होता है, दयाई की देनी होती है, तो यहाँ पर हम डगमगा रहे होते हैं, नहीं मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, इतना पैसा मैं खुदा को दे दूँगा, मैं कहाँ से खाऊँगा, मेरे घर के इतने खर्चे हैं। तो क्या होता है कि हम इन जब परेशानियों का शिकार हो जाते हैं तो हमारी कमियाँ कभी पूरी नहीं होती। देखने में आया कि हम फिर क्या करते हैं, अगर दया की देनी है तो हम पूरी दया की खुदा को नहीं देते, पूरा हदिया खुदा को नहीं दे रहे थे। बहुत से मसीहों ने कहा जी दया की जो थी वो पुराने यादनामे में है, दया की का नए यादनामे के साथ कोई तल्लक नहीं है। लेकिन जो नया यादनामा है, नए यादनामे में तो यहाँ तक लिखा है कि जो यसू के शागिर्द थे, जो इब्तदाई कलीसिया थी, उन्होंने अपनी ज़मीनें जायदादें माल बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रख देते थे। और वो एक जगह रहते और वो वहीं से खाना खाते और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। और कलाम में लिखा है कि कोई किसी चीज़ का मोहताज ना था। तो आज देखें कि मोहताजी ख़त्म नहीं होती, आज देखें कमियां पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे ईमान डावाडोल हो रहे होते हैं, क्योंकि शायद हम पूरे तौर से खुदा के साथ व्यवस्था नहीं होते। और कलाम में क्या लिखा है कि शेर बब्बर के बच्चे हाजतमंद भूखे हो सकते हैं। शेर बब्बर जो है बहुत ख़तरनाक जानवर, और शेर बब्बर के बच्चों को चाहिए क्या? सिर्फ गोश्त। लेकिन खुदा के तालिबों को गोश्त भी चाहिए, दालें चाहिए, सब्जियां चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, और कपड़े अच्छे चाहिए, जूते चाहिए, अच्छा घर चाहिए और अच्छी गाड़ी भी चाहिए। तो ये सब कुछ खुदा कहता है, वो खुदा के जो तालब हैं किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। खुदा कहता है कि जो मेरे तालब होंगे वो किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे, उन्हें हर तरह की नेमतें बरकतें बख्शें मिलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम खुदा के साथ पूरे तौर से चल नहीं रहे होते। हम जब खुदा को देते हैं तो शायद सोचते हैं नहीं, जितना है मैं ये खुदा को अगर दे दूँ तो मुझे कहाँ से मिलेगा। हमारा ईमान डावाडोल हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ईमान डावाडोल होता है, हम उस चौपान को भूल जाते हैं कि वही हमारी फिक्र करता है। हम ये भी जानते हैं कि वो कीड़े को भी पत्थर के अंदर खुराक देता है, लेकिन क्या है कि हम जब उसको देने की बात आती है तो हम उसको देते वक्त भूल जाते हैं कि नहीं मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी हैं। तो फिर क्या होता है कि हम कमियों का ही शिकार रहते हैं। किसी खुदा खादम ने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी थी। मैं एक दिन मैसेज सुन रहा था तो उसने बताया कि एक बिजनेसमैन खुदा के खादम के पास गया और उसने खुदा के खादम से कहा कि मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरा बिज़नेस बढ़े,
ताकि मेरा कारोबार में इजाफ़ा हो। तो खुदा के खादिम ने उसे कहा कि तुमने करना क्या है, एक कमिटमेंट करनी है, तुम्हें कोई शर्त है जिसको तुम्हें पूरा करना होगा, तो तुम्हारा कारोबार बढ़ेगा, तुम तरक्की करोगे। तो उसने कहा कि हाँ, मुझे क्या करना होगा, मुझे मंजूर है। तो उसने कहा कि तुमने करना ये है कि जो कुछ भी यानी कि खुदा तुझे दे, जो कुछ भी तुम कमाओ, तो उसमें से जो 10वां हिस्सा है, जो दाय किया, वो तूने खुदा को देनी है। उसने कहा ठीक है। उसने खुदा के खादिम से हाँ कर दी और वो चला गया। तो क्या हुआ कि जब उसने कारोबार कर रहा था और बहुत उसका बिज़नेस बढ़ता गया, तो यहाँ तक उसका बिज़नेस बढ़ गया कि उसकी जो दाई की थी, जो उसका 10वां हिस्सा था, वो 20,000 पाउंड तक जा पहुँचा। और जब 20,000 पाउंड खुदा को वो देता है, तो क्या हुआ, एक दिन जब वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे वो 20,000 पाउंड लाख करके दें ताकि मैं चर्च में वो खुदा के खादिम को दे कर आऊँ। तो उसकी बीवी ने कहा 20,000 पाउंड दाई की दे देंगे, 20,000 पाउंड खुदा को दे दें। तो उसकी बीवी ने कहा कि कुछ कम नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने खुदा के बंदा से बात की थी, मैंने खुदा के बंदा से कमिटमेंट की हुई है, तो ये उसी का नतीजा, इसी वजह से हमारा कारोबार इतना है। तो उसकी बीवी ने कहा लेकिन फिर भी आप बात करो, इतना पैसा हम खुदा को दे रहे हैं, इतना सारा पैसा हम खुदा को दे दें। तो उस खुदा के बंदा के पास वो कहता ठीक है, मैं उससे बात करूँगा। जब वो पैसे देने गया तो वहाँ पर उसने खुदा के बंदा से कहा कि पादरी साहब, क्यों ना ऐदा होवे कि ਜਦੋਂ यानी कि अपनी कमिटमेंट हुई सी तो उदों मेरा कारोबार डाउन सी, तो अज वादा इन्नी दाई की बनन लग गई कि 20,000 पाउंड मैं तुम्हें देना आया। तो क्यों ना ये नहीं हो सकता कि मैं दाई की यानी कि थोड़ी घट कर दो, यानी कि मैं तुम्हें थोड़े घट पैसे दे देवां, 20,000 पाउंड असी चाहते हैं कि इन्ना सारा पैसा इस तुम दे रहे। तो पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात बयान की। आगे से पादरी साहब ने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ, आपका कारोबार थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं ठीक है पादरी साहब, आप दुआ करो बढ़ने की, मैं पूरी रायती दूँगा, मैं सारे जितनी है बस उतनी दूँगा। तो इसी तरह आज भी मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरी क्या है कि हम अगर थोड़े में दयानतदार नहीं हैं, अगर हम 100 कमाते हैं उसमें से हम खुदा को नहीं दे सकते, तो लाखों कमा कर भी हम नहीं देंगे। तो ज़रूरी क्या है कि अगर आपके पास आज 100 रुपया डेली का कमा रहे हैं तो उसमें से खुदा को देना शुरू करें। अगर 50 कमा रहे हैं उसमें से देना शुरू करें। जब आप खुदा को देना शुरू करेंगे तो लाखों कमाएंगे, और लाखों कमाएंगे तो उसमें भी आप वफ़ादार रह सकेंगे। लेकिन अगर थोड़े में वफ़ादार नहीं है तो बहुत में भी आप वफ़ादार नहीं होंगे। ये यीशु मसीह के अल्फाज है। और जब आप थोड़े में से भी खुदा को याद रखेंगे, खुदा को पहले दें, खुदा के हिस्सा देंगे, यानी खुदा के हुक्म की फर्मा बरदारी करेंगे, तो क्या होगा, खुदा ज़रूर बरकत देगा और खुदा आपको बढ़ाएगा और खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर भरोसा करता है, लिखा मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है। अगर हम इंसानों पर भरोसा करते हैं तो लानती हैं, लेकिन अगर खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा को देते हैं, खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं, खुदा के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, खुदा कभी भी किसी चीज़ के शर्मिंदा मायूस होने नहीं देता और खुदा के तालब कभी किसी नेमत के मोहताज नहीं होते। इसलिए आज से अहद करें कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई कमी ना हो, तो ज़रूरी क्या है कि उस चपान की रहनुमाई में चलें, उसके साथ वक्त गुजारें, उसके साथ गहरी रफ़ाकत कायम करें और शागिर्दों की तरह देना शुरू करें, अपना इनकार करके। अगर 100 कमा रहे हैं तो उसमें से अगर 50% खुदा को दें तो देखें बरकतें, खुदा आपकी फ़िक्र करेगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि खुदा मेरा चपान है, यानी वो मुझे मुहैया करने वाला, वो यहोवा यरी है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है कि अपनी फ़िक्रें खुद कर रहे होते हैं। वो 50 रुपये से हम ज़रूरतें पूरी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन अगर 50 में से 30 रुपये खुदा को देते हैं तो खुदा आपके लिए बेहतर इंतज़ाम करेगा। आप लाखों कमाएंगे और खुदा ज़रूर बरकत देगा और खुदा ज़रूर आपको बढ़ाएगा और आप भी खुदा के बंदा दाऊद की तरह कहेंगे, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी ना होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।